सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका में कभी जो है से रहते ही नहीं है। ये निगेटिव तरीके से जो है से केवल बाधित करना, और जहां हारते हैं तो चुनाव आयोग एक तरफा हो जाता है, चुनाव आयोग जो है से एक पक्षीय हो जाता है, एसआईआर उनके लिए हराने के लिए हो जाता है। झारखंड में भी तो जीते, बम छोड़ने की बात करते हैं, कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम, लेकिन वो बम फुस हो जाता है। हिट करना काम है। अगर घुसपैठिया है, अवैध मतदाता है, जिनके नाम 2-3 जगह मतदाता सूची में नाम है, 2-3 जगह नाम है, उसकी प्रक्रिया है सारी चीज पूरा करने के लिए। जो चिन्हित जितने हुए हैं उन सबको जो है से पहचान तो हो गई है। इस सरकार की यूएसपी मुख्य रूप से है अपराध, कानून का राज स्थापित करना, अपराध को नियंत्रित रखना, और अपराध हमारे जो है से कार्य सूची में पहले नंबर पर है। एसआईआर को लेकर के देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म है। बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है, और इसको लेकर के विपक्ष और ख़ास करके कांग्रेस जो है लोकसभा में चर्चा कराना चाहती है, और चर्चा कराने को लेकर के लोकसभा में लगातार जो है कार्रवाई स्थगित हो रहा है, और जो है सदन काफ़ी हंगामेदार रहा है। और आज भी जो है एसआईआर को लेकर के ही लोकसभा में हंगामा हुआ और कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, आप लोग चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं एसआईआर को लेकर? उसकी आवश्यकता ही क्यों है? और वो लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है किस विषय पर चर्चा कराना। जब सभी दलों की बैठक होती है तो उसमें विषय को रखना चाहिए, उसमें कार्यसूची तय होता है, क्या क्या जो है से काम सदन के अंदर का होगा, किन विषयों पर जो है से चर्चा होगी, कौन सी आवश्यक है। तो ये अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, अध्यक्ष का काम है। और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो है से एसआईआर का मुद्दा केवल जो है से उनको सदन नहीं चलने देना, इसको लेकर करके है। सदन के काम को बाधा करना, उत्पन्न करना, कुछ ना कुछ विषय लेकर के ये लोग हर बार करते रहते हैं। उनका कहना है सुचारू रूप से सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका में कभी जो है से रहते ही नहीं है। ये निगेटिव तरीके से जो है से केवल बाधित करना, सरकार के कार्यों के जो है से आलोचना करना, सरकार के खिलाफ जो है से ऐसे मुद्दे को उठाते रहना जिससे कोई वास्ता सदन को नहीं होता है। उनका साफ कहना है कि एसआईआर के कारण ही हम बिहार चुनाव हार गए। बंगाल में ममता दीदी भी एसआईआर का विरोध करिए किसी भी कीमत पे होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव भी लगातार विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम एसआईआर के कारण ही जो है बिहार में हारे हैं, बंगाल भी हार जाएंगे, यूपी भी हार जाएंगे। तो चर्चा होने दीजिए उनको। जहाँ वो जीतते हैं वहाँ जो है से एसआईआर ठीक होता है, वहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है, और जहाँ हारते हैं तो चुनाव आयोग एक तरफा हो जाता है, चुनाव आयोग जो है से एक पक्षीय हो जाता है, एसआईआर उनके लिए हराने के लिए हो जाता है। झारखंड में भी तो जीते हैं, और दूसरे राज्य कर्नाटक में भी तो जीते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां वो चुनाव जीते हैं विपक्ष के लोग जो है से। अगर एसआईआर से अगर हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जो आपके खिलाफ जाती है। उसमें जो है से या तो जो है से आप अब तक जो ऐसे जो जीतते आ रहे थे अवैध मतदाताओं के कारण, जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में ऐसे वोटर शामिल हैं जिसका आपको लाभ प्राप्त होता था। अगर सही तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, सही मतदाताओं के माध्यम से हो, तो आपको हर कम उत्सुक देखना पड़ता है। तो आप अब तक जो है इतने दिनों तक, लंबे समय तक, आज़ादी के बाद 55 वर्षों से ज़्यादा समय तक आप सत्ता में बने रहे, तो कारण यही रहा कि आप जो है से अवैध मतदाताओं के माध्यम से, अवैध तरीके से, जबरदस्ती जो है से सत्ता में बने रहते थे। आज निष्पक्ष और सही तरीके से अगर चुनाव होने लगा तो उन चीज़ों को जो है से आप जो है से अवैध ठहराने लगे, गलत ठहराने लगे और उसका विरोध करने लगे।
तो भाई जो चुनाव आयोग जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। चुनाव आयोग को छूट है, संविधान में उसको शक्तियां दी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे, कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। हाँ, अगर कोई जो है से छूट जाता है, वैध मतदाता, सही मतदाता, कोई व्यक्ति जो है से नाम उसमें से जो है से जबरदस्ती अगर काट दिया जाता है, तो आप आपत्ति कीजिए या कोई प्रमाण ला करके हमको दीजिए, तब तो हम कुछ उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कोई जो है से प्रमाण नहीं उनके पास, बम छोड़ने की बात करते हैं, कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम, लेकिन वो बम फुस हो जाता है जब चुनाव आयोग कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ गलतियां हैं या कुछ छूटे हुए मतदाता हैं तो आप आपत्ति कीजिए। लेकिन आपत्ति तो करते नहीं है, केवल मीडिया में बने रहते हैं, मीडिया में बोलते हैं। दिक्कत क्या है? चर्चा अगर होती है, अगर उनको शक है, वो बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है, वो बताना चाहते हैं जनता को। लोकसभा से अच्छा जगह भी नहीं मिलेगा पक्ष और विपक्ष को आपस में चर्चा कर। अरे जनता की अदालत में गए थे, उन्होंने जो ऐसे जनता के बीच में यात्रा किया, बिहार में यात्रा किए थे ना, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव, अपने उनके जो गठबंधन के सहयोगी पार्टी जितने थे, मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, अलग अलग राज्यों से, उन सब को उसमें शामिल किए थे यात्रा में, और जनता ने उनको नकार दिया। उस पर कोई जो है से किसी को, जनता को जो है से कोई बात घर की ही नहीं, जनता उसके पक्ष में नहीं थी। इसलिए कि जनता का कहीं कोई एक भी वोटर अगर सही तरीके से कट जाता, मतदाता सूची से अलग हो जाता, तब तो जो है से कहा भी गया कि अगर किसी का हट गया है, किसी का छूट गया है, कोई गलत तरीके से उसको छोड़ा गया है, तो आप उसका प्रमाण लाइए, आप दीजिए हमको, आपत्ति कीजिए। आपत्ति का समय दिया गया था, एक आपत्ति नहीं दिया किसी व्यक्ति, किसी ने नहीं जो ऐसे। तो ये मीडिया में बने रहते हैं, मीडिया में केवल बोलते रहना, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और जगह पर जो है से जो सही कार्य हो रहा है उसका जो है से आलोचना करना है, यही इनकी जिम्मे काम है। घुसपैठियों का भी जिक्र आया था, बिहार चुनाव में घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम भी उनके कटे, लेकिन कहाँ गए घुसपैठिया? तो एक को बाहर हो, अरे जितने हुए चिन्हित करना काम है, तो कहाँ गए? अगर भाई मैं तो कर रहा हूं ना, जितने मतदाता अगर जो है से अलग हुए, मतदाता जो छूट, जो जिनको उसमें से हटाए गए, लगभग जो है से 25 लाख बिहार में मतदाता ऐसे जो है से थे जिनको जो है से हटाए गए, जिनके या तो कहीं बाहर चले गए थे या दूसरे जगह उनका नाम था या अवैध था, तो उसमें जो है से जो भी था तो चिन्हित करना काम है। अगर घुसपैठिया है, अवैध मतदाता है, जिनके नाम 2-3 जगह मतदाता सूची में नाम है, 2-3 जगह नाम है, उसकी प्रक्रिया है सारी चीज पूरा करने के लिए। जो चिन्हित जितने हुए हैं उन सबको जो है से पहचान तो हो गई है ना, और उन पहचान वाले जो है से पर कार्रवाई जो है से आगे जब समय आएगा तब होगा। लेकिन आप बता दीजिए कोई विदेशी, कोई बाहरी व्यक्ति या किसी अन्य जगह जिसके मतदाता सूची में नाम हो, उनका भी जो है से नाम इसमें रहना चाहिए क्या? जो है से ये उनके लिए तो सही हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए सही नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग जो है से उस पर कार्रवाई करती है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, संविधान में है, वैध मतदाता, एक मतदाता का एक ही स्थान पर कहीं भी जो है से नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। कोई व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो 18 साल की उम्र, जिसको मतदान करने की जो छूट दी गई है, उसमें जो है उनको नाम अंकित होना चाहिए, कोई छूटे नहीं। इस बात का भी ख्याल रखना, उस बात का जो है उसने ख्याल रखा है। अगर कोई इसी घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए, कड़ी कार्रवाई करने के लिए सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। देखिए हर चीज का जो है से प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री के तौर पे जो है से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस सरकार की यूएसपी मुख्य रूप से है अपराध, कानून का राज स्थापित करना, अपराध को नियंत्रित रखना, और अपराध हमारे जो है से कार्य सूची में पहले
नंबर पर है। हम अपराध को रोकने का काम करते रहे हैं। सब है, वो सब है। अवैध तरीके से कोई जो है से कोई बाहर का व्यक्ति हो, हर जो है से हमारी सूची में, कार्य सूची में है, सबको कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी सारी देश के अंदर में समस्या, और एक ही बार आप चाहते हैं जादू की छड़ी की तरह सारी समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। यही तो बेचैनी है विपक्ष का कि ये सारी समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करते जा रहे हैं तो हम तो कहीं टिकने वाले नहीं हैं। यही बेचैनी उनको खाए जा रही है। इसी बेचैनी में अनाप शनाप कार्य भी कर रहे हैं और अनाप शनाप बातें भी बोल रहे हैं। इसलिए कार्रवाई होती रहेगी, आगे भी ये सुधार का कार्यक्रम चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। एक एक कर करके जो देश की समस्या है, उन समस्याओं से निजात ये सरकार जो है से कराती रहेगी। चलिए, प्रेमरंजन पटेल जी को सुन रहे थे। सब कुछ बातें उन्होंने साफ कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।